और बुध की युति सप्तम स्थान में कैसा रहेगा, बुधादित्य योग कितना प्रभावशाली रहेगा सप्तम स्थान में, ये जानकारी को लेकर उपस्थित हुआ हूँ मैं आप लोगों के सम्मुख। अब तक प्रथम भाव से लेकर छठे भाव तक ये विचार कर लिया गया है कि बुधादित्य योग किन किन भावों में बनेगा, किन किन भावों में बन पाएगा ज़्यादातर और किन किन भावों में नहीं बनेगा। यदि आप वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट पर जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ये विचार करते हैं कि सप्तम स्थान में सर्वप्रथम तो ये ध्यान आप रखिए कि बुधादित्य योग बनने के लिए सूर्य और बुध दोनों का योग कारक होना अति आवश्यक है। दोनों में से यदि कोई एक मारक हो जाए और कोई एक योग कारक हो जाए तो जो मारक रहेगा वो अपनी महादशा अंतरदशा में बहुत ज़्यादा अच्छा फल नहीं कर पाएगा, अपितु जो उसमें योग कारक ग्रह भी रहेगा उसके फल में भी कमी करेगा। अब विचार करते हैं कि कब लोगों को बुधादित्य योग का फल नहीं मिल पाता। उसका स्वाभाविक सी मूल कारण है, जब या तो बुध कमजोर हो जाए, जब या सूर्य कमजोर हो जाए, जब इन दोनों में से कोई एक ग्रह कमजोर, मृत, पीड़ित, अस्त ये सभी हो जाए तब जाकर कमजोर हो जाता है, तब जाकर बुधादित्य योग का फल नहीं मिल पाता है। सप्तम स्थान विशेष रूप से हमारे बिजनेस का होता है, हमारे व्यापार का होता है, और जो ये व्यापार का घर है उसके लिए साथ ही व्यापार के घर के साथ साथ जीवन साथी का भी ये घर होता है। यहाँ पर सूर्य और बुध का बैठना बुधादित्य योग का फल विशेष रूप से जातक अथवा जातिका के जीवन में व्यापार में चार चांद लगाने का काम करता है। जो बिजनेस है उसमें सूर्य विशेष रूप से किसी भी भाव में बैठता है तो उस भाव को सूर्य जलाने का काम करता है। तो दाम्पत्य जीवन बहुत ज़्यादा सुखद तो नहीं रहेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, क्योंकि सूर्य जिस भाव में बैठता है उस भाव को जलाता है। सो स्वाभाविक सी बात है कि जन्म कुंडली का सप्तम स्थान दाम्पत्य जीवन का है, वैवाहिक सुख का है। यहाँ पर सूर्य के ग्रह जैसा बैठना, सूर्य के जैसा ग्रह बैठना उस भाव को जलाने का काम करेगा। सो वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा सफल नहीं रहेगी। किंतु व्यापार का कारक ग्रह बुध है, वो सप्तम स्थान में कारक होकर, बली होकर, मजबूत होकर बैठेगा तो वहाँ पर व्यापार में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा, कोई कसर नहीं छोड़ेगा अपने प्रगति के लिए उस जातक के दिन प्रतिदिन। निस्संदेह यहाँ पर बुध बहुत ज़्यादा बिजनेस में सफलता देगा, लेकिन बुध वहीं यदि बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाए तो बुधादित्य योग का फल नहीं मिल पाता है। और एक बात का आप लोग ध्यान रखिएगा दर्शकों कि जी हम लोग ये बता रहे हैं आपको, हम लोग बुधादित्य योग का फल ये किसी भी लग्न अथवा राशि विशेष को ध्यान में रखते हुए या इन राशि या लग्न को विशेष ध्यान में बताते हुए हम ये नहीं बता रहे हैं, इन सभी चीज़ों को नहीं शो कर रहे हैं। क्योंकि यदि लग्न अथवा राशि को यहाँ पर केंद्र बनाया जाए और उस पर बुधादित्य योग का फल बताया जाए तो बुधादित्य योग का फल जनरलाइजेशन नहीं रहेगा, सामान्य नहीं रह पाएगा। क्योंकि ये जो वीडियो रहता है हम लोग का वो सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी सीख सके उसके लिए रहता है। और यदि किसी लग्न अथवा राशि विशेष को लेकर चर्चा होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि वो सामान्य नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें केवल उसी व्यक्ति को फल ज़्यादा मिलेंगे जिसका वो पर्सनली जन्म कुंडली रहेगा, अन्यथा और किसी को कोई फल नहीं मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा सुखद तो नहीं मिल पाएगी, क्योंकि स्वाभाविक सी कारण है सूर्य वहाँ पर जलाने का काम करेगा। तो क्या क्या चीज़ को जलाएगा? स्वभाव को। पुरुष की कुंडली के लिए सप्तम स्थान पत्नी का होता है और स्त्री की कुंडली के लिए सप्तम स्थान पति का होता है। तो सूर्य जो है वो जीवन साथी के स्वभाव को इतना उग्र कर देगा, इतना क्रोधी बना देगा, इतना जिद्दी बना देगा कि आप उसके सामने घुटने भी टेकेंगे, कितनों आंसू बहा लें, आपके आंसू का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसलिए दाम्पत्य जीवन को सूर्य खराब कर देता है, क्योंकि सूर्य ग्रहों का राजा है। नैसर्गिक बलि में सूर्य सबसे बलवान ग्रह है, लेकिन व्यापार में बहुत अच्छा देता है फल। व्यापार में कहीं अच्छा फल देने में कमजोर नहीं करता। सूर्य की दृष्टि लग्न पर है। सूर्य दसम भाव में दिग्बल होता है, अपने भाव से दसम भाव में बैठेगा, दिग्बल भाव से दसम भाव में बैठेगा। और यहाँ पर सूर्य बुध की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाए, लग्नेश की स्थिति मजबूत हो जाए, दशमेश की स्थिति मजबूत हो जाए, नवमेश की स्थिति मजबूत हो जाए,
तो जातक को जॉब में भी अच्छा सफलता मिलता है, और जॉब के साथ साथ नौकरी के साथ साथ जातक जो है वो व्यापार भी करता है, व्यापार में भी उसे लाभ मिलता है। लेकिन वहीं यदि दसम भाव का स्वामी कमज़ोर हो जाए और ये जो बुधादित्य योग का फल है वो सप्तम स्थान में ज़्यादा मजबूत हो जाए, तो जातक बिजनेस में ही सही, जॉब तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जॉब के लिए सूर्य की स्थिति भी विचारणीय होता है, बृहस्पति की स्थिति भी विचारणीय होता है, लग्नेश की स्थिति को देखना होता है, उसके साथ भाग्येश कैसा है ये देखना होता है, उसके बाद द्वितीय भाव धन के लिए देखा जाता है, और अंत में जब ये सभी स्थितियां कमज़ोर पड़ जाती है तब सप्तम स्थान में चयन किया जाता है बिजनेस के लिए, जो कि सप्तम भाव और सप्तमेश की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसका विश्लेषण करते हुए ये बताया जाता है कि जातक किस क्षेत्र में बिजनेस करेगा तो इसके लिए बिजनेस सुटेबल होगा। इसके अतिरिक्त सप्तम स्थान में सूर्य और बुध यहाँ पर एक शुभ ग्रह है, सूर्य एक क्रूर ग्रह है। बुध का एक नेचर होता है कि बुध जो ग्रह है वो एक बालक ग्रह है। अब बालक का स्वभाव होता है कि वो जैसे व्यक्ति के संगत में आ जाए वो वैसा ही फल देगा। यदि किसी बालक को किसी साधु के साथ बैठा दिया जाए, किसी ज्ञानवान व्यक्ति के साथ या उसकी संरक्षण में छोड़ दिया जाए तो बालक धीरे धीरे ज्ञानवान हो जाएगा। और वहीं उसी बालक को किसी आतंकवादी के साथ या उसकी देखरेख में छोड़ दिया जाए, अथवा उसी बालक को किसी चोर, डाकू या गुंडे के देखरेख में या उन्हीं की संगति में छोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर एक कहावत भी लागू हो जाएगी कि संगति से गुण आते हैं तो संगति से गुण जाते भी हैं। ये कहावत यहाँ पर भी लागू हो जाएगी। सो विशेष रूप से बुध भी सप्तम स्थान में सूर्य के क्रूर प्रभाव के कारण ये भी क्रूर प्रभाव वाला हो जाता है और श्रेष्ठ फल नहीं दे पाता है।